नमस्कार, आप देख रहे हैं कांटल की आवाज। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी। उनसे जानेंगे राजस्थान की राजनीति, महिलाओं के मुद्दे और महिला कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर। सबसे पहले मैम, कांटल की आवाज डिजिटल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो हमारे जो महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नेहा शर्मा जी हैं, उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ प्रतापगढ़ और कांटल में रखा और उसी के चलते मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगामी जो नगर निकाय चुनाव है, उसको लेकर क्या रणनीति है महिला कांग्रेस की? 2.5 साल हो गए हैं प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन विकास के नाम पर और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें जो वायदे किए गए थे उनको अभी तक सिर्फ 25% भी उनमें से पूरे नहीं हुए हैं और मैक्सिमम जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। 2023 के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश को लाकर के विकास के पायदान पर खड़ा करके छोड़ा था, ये बीजेपी की जुमला सरकार उससे एक कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। कारण सबसे बड़ा ये है कि मंत्रियों को अनुभवहीनता का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो मंत्री हैं वो बहुत ही अनुभवहीन है, उनमें कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है उसकी बहुत कमी है। स्वयं मुख्यमंत्री पर्ची से बने हैं और उसी के चलते अभी तक उनमें आत्मविश्वास की कमी प्रदेश की जनता को देखने को मिल रही है। उनके निर्णयों में कहीं भी ये रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो मंत्री अपने जो उनका पोर्टफोलियो है, अभी तक उनको इस बारे में पता नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं, किस तरीके से उनको काम करवाने हैं, किस तरीके से जनता को रिलीव करने के लिए उनको ये मंत्रालय सौंपा गया है। आप देखिए कि कोटा के अंदर जो प्रसूताएं हैं, डिलीवरी के लिए कोटा मेडिकल कॉलेज में आई, उनको पानी के इंजेक्शन लगाए गए और उसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। 6 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत हो गई और जांच के नाम पर सिर्फ कमेटियां बिठा दी गई और उसके आगे वहां से सीख चिकित्सा विभाग ने ली नहीं, मंत्री जी ने कोई व्यवस्थाएं की नहीं और फिर वही बात बीकानेर में दोहराई गई और वहां भी 2 महिलाओं की प्रसूताओं की मौत हो गई, उनके नवजात बच्चे अनाथ हो गए और उस पर कार्रवाई के नाम पर चिकित्सा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये तो सब होता रहता है, प्रसूताएं तो नाचती गाती आती हैं। इस तरीके के भद्दे वक्तव्य, भद्दे स्टेटमेंट, महिलाओं की गरिमा के खिलाफ स्टेटमेंट ये मंत्री दे रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये प्रदेश को कहां ले जाएंगे। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कोटा में नीट के पेपर, जेई के पेपर, सीयूईटी के पेपर, लगातार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, एआई से पेपर बनाया गया और इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती कि पेपर के साथ में आंसर शीट बच्चों को दे दी गई एग्जामिनेशन हॉल में। इससे ज्यादा अकर्मण्यता और लापरवाही और नाकारापन कोई सरकार आज तक इस प्रदेश में बनी नहीं है। इन सब के चलते और हमारे शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो सुसाइड बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से हतोत्साहित होकर के, डिस्करेज होकर के जो सुसाइड कर रहे हैं, वो उनके लव अफेयर्स हैं या वो नशे की लत में हैं, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। ये भारी शर्मनाक उनका स्टेटमेंट है। उन बच्चों की, उन पेरेंट्स के, उनकी भावनाओं के ऊपर इतना भारी उनके साथ मजाक ये कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी सोच की बात है। आगामी जो नगर परिषद के चुनाव है और जो पंचायती राज के चुनाव है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली? कांग्रेस किस तरह से उसमें महिलाओं को टिकट देने वाली, इसको लेकर क्या? सबसे पहले तो इस सरकार के रहते इसी बात की आशंका है कि ये चुनाव कराएंगे क्या, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका है कार्यकाल पूरा हुए। इन्होंने प्रशासक लगा करके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झटका लिया है। कारण ये है कि प्रदेश के अंदर क्योंकि विकास कार्यों के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं और अगर अब ये चुनाव कराते हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनको क्षेत्र में घुसने भी नहीं देगी और जनता सवाल करेगी। इसलिए डर के मारे ये बार बार अलग अलग बहाने करके और चुनावों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बारे में बिल्कुल हमारा विजन और हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। महिलाओं का 33% आरक्षण ग्राम पंचायत में और नगर निकाय में राजीव जी ने दिया था, जो बढ़कर के कई जगह 50% हो गया है। और जैसा हमेशा से महिलाओं को
टिकट मिलती रही हैं, वैसे इन चुनाव में भी टिकटें मिलेंगी। बच्चे जो महिलाएं हैं जो वो तैयार हैं हमारे पास में संगठन में, और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सक्रिय महिलाओं की कोई कमी नहीं है। बढ़ चढ़ करके वो पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, उनको मौका मिलेगा। और पूरी पार्टी जिला स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और वो जीतेंगे। और बड़ी संख्या में राजस्थान के अंदर बोर्ड बनेंगे, निकाय बनेंगे और हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि जीतेंगे। जिस तरह से कोटा में राहुल गांधी जी आए थे, उसके बाद क्या स्थिति है, क्या मैसेज तो देखे गए, उसका क्या कुछ असर देखा जाएगा? देखिए, जहां तक बात मैसेज की है, लोगों के बीच में मैसेज क्लियर है, बच्चों के बीच में मैसेज क्लियर है कि जब ऊपर से ओम बिरला के स्टाफ से जो स्पीकर हैं वहां से ऑफिस से फोन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मना किया गया बच्चों को भेजने के लिए उस कार्यक्रम में, उसके बावजूद लाखों की संख्या में बच्चों को वहां पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिली स्टेडियम में, इतना खचाखच वो भरा रहा। ये इस बात को दिखाता है कि बच्चों की जो एक आशा है वो राहुल जी के ऊपर आकर के वो टिकी है। उनको लगता है कि इस देश के अंदर कोई तो है जो राजनीति से अलग जो उनके मुद्दे हैं, जो युवाओं का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, उसको आगे रखने की, देश के सामने रखने की और इस सरकार से लड़ने की का मादा रखता है। राहुल जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, अभी अलग अलग स्टेट में ये कार्यक्रम होंगे, बच्चे आगे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि लगातार बच्चे हैं जो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात सरकार की है, तो सरकार, क्योंकि ये बिल्कुल अनुभवहीन सरकार है और इनके अंदर देश को आगे ले जाने का कोई जज्बा ही नहीं है। विश्व गुरु के नाम पर ये सिर्फ छाती ठोक करके मोदी मोदी करने से के अलावा इनको और कोई देशभक्ति के मायने इनके लिए है नहीं। यही कारण है कि नीट के अंदर पहला पेपर लीक हो गया, कम से 12 बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी ये चेते नहीं है। और आज ही सोशल मीडिया पर देखा कि जो 21 तारीख को यानी कि कल जो पेपर होने वाला है, उसके जो एडमिट कार्ड इन्होंने बच्चों को दिए हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों को अबू धाबी का, दुबई का, दोहा कतर का वो एग्जामिनेशन सेंटर उनके एडमिट कार्ड में लिखे हैं। अब ये सोचिए कि कल परीक्षा है और आज बच्चे को ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जा रहा है, तो बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो कितने प्रेशर में ऑलरेडी हैं। तो सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली हैं इनको, क्योंकि इनके एजेंडे हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार में, सत्ता में बना रहना और सत्ता का उपयोग करना, मजे लेना। आप देखिए, ये एनटीए में और नीट के एग्जाम में कहाँ फोकस करेंगे? इनका फोकस तो एमपीओ को तोड़ने में है, टीएमसी को तोड़ रहे हैं, फिर शिवसेना को तोड़ रहे हैं। लगातार पैसा जो देश का टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पैसे को बटोर करके ये सिर्फ मंत्री एमएलए खरीद करके और अपनी सरकारों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है। इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अंतिम सवाल है, इनके आप यहाँ प्रतापगढ़ जिले में पहली बार आई हैं, महिलाओं के लिए क्या मैसेज है, किस तरह से महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सरकार के नाम पर, बीजेपी के सरकार के नाम पर इनके पास महिलाओं को देने के लिए कुछ जुमलों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड इन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पकड़ा और फिर बंगाल में कि 10,000 रुपए इलेक्शन के टाइम पे महिलाओं के खाते में डाल दिए और फिर हाथ झड़का लिया, जो महिला सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं कांग्रेस के समय में शुरू हुई उनसे सबसे इन्होंने पल्ला झड़का लिया, ऐसा ही ये करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों पर महिलाओं को जगाने का, चेताने का काम हमारा है। हम ये एक जागृति पैदा करना चाहते हैं कि थोड़े से लालच, थोड़े से लाभ में इनके झांसे में ना आए और आगे आने वाले जो नगर निगम पंचायतों के चुनाव हैं उसमें महिलाएं समझदारी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। हमारे कार्यकर्ताओं को भी हम इस बारे में संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाएं, कांग्रेस की रीति नीति और जनाधार को वो बढ़ाएं, बताएं कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और आगामी जो पंचायती राज के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हों, उनमें कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत करके ज्यादा से ज्यादा पावर में आए। इस तरह के प्रोग्राम और भी जिलों में होने वाले हैं? सारे जिलों में चल रहे हैं। अभी हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर लिए 2 कार्यक्रम आपके वागड़ में, और आज ये 3रा कार्यक्रम हम प्रतापगढ़ में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष